नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। मैं जिज्ञासा ठाकुर इस वक्त मौजूद हूँ किच्छा उधमसिंह क्षेत्र में। आज पूरा देश मना रहा है देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस। आइए जानते हैं देश की युवा पीढ़ी में स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है, लोगों के लिए आज़ादी का मतलब क्या है। हर घर तिरंगा फहलाया जा रहा है, देश में जगह जगह आज तिरंगा फहलाया जा रहा है। लोगों में देशभक्ति का नजर देखने को मिल रहा है। आइए लोगों से जानते हैं कि लोगों के लिए आज़ादी का असली मतलब है। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि उनके लिए आज़ादी का असली मतलब है क्या। आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है जी। देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आपके लिए आज़ादी का सही मतलब क्या है? बहुत बढ़िया है, अच्छा है जी, बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। आज़ादी खुल के आज़ादी मिल रही है। आज़ादी का असली मतलब आपके लिए एक शब्द में आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे? एक शब्द में आज़ादी को अगर आप एक शब्द में डिफाइन करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? यही होगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ही होगा। और है आज देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आपके लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है? आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब तो खुशहाली है एक तरीके से, और बाकी अपने ज़िंदगी भर में जो बंदा व्यतीत कर रहा है खुशियों से भर के कर रहा है। आज की युवा पीढ़ी देश की जो आज़ादी है उसको किस तरह देखती है, कुछ बताना चाहेंगे? युवा पीढ़ी अपने देश के लिए जो कर सकती है वो करे, और सबको बताए कि मैंने ये चीज़ कर रखा है। पुराना इतिहास खोल के देखे, उसको पता चलेगा कि ये पुराने इतिहास में हमारे साथ ये बीत चुका है। और परिश्रम किया है और देश को आज़ादी दिलवाई है, उसके लिए कठिन परिश्रम किया है उन्होंने। और बच्चों को ये समझना चाहिए और उन्होंने आगे खुद बढ़ने के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए। जनता हित में ही लोग यूज करें उस चीज महात्मा गांधी और भगत कि सिंह हमने पुराने टाइम में हमने ये काम कर रखे हैं, तो वो भी आगे इसी तरीके से काम करें। आप एक देश के अच्छे नागरिक हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी देश के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं? जो ड्यूटी तो देखो सबको ही है, मैं अकेला नहीं हूँ, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। और रही बात जो गरीब हित के लिए, जो हम जैसे चल रहे हैं वैसे गरीबों के साथ भी हमें चलना चाहिए। बाकी सब जने चले तो और अच्छा है, ये इंडिया अपना बढ़ता रहेगा आगे को। हमारे देश को आगे ले जाने के लिए क्या बदलाव होने चाहिए? और देश की युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या मैसेज है आपका? महंगाई को कम करना चाहिए सबसे पहले तो, गरीबों को जिससे अच्छा खाना रोटी कपड़ा सब कुछ मिल सके, इसके लिए महंगाई को कम करना चाहिए उनको। और सबके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा के लिए जो एडवांस फीस लेते हैं इतनी वो कम करनी चाहिए, जो हर गरीब बच्चा भी अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ सके। आपके लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है? मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब तो आज़ादी है। वैसे तो आज़ादी है, लेकिन क्या मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या आर्थिक आज़ादी मिली हमें? आर्थिक आज़ादी नहीं मिली तो वो कर रही है गवर्नमेंट जो कर रही है। आपकी क्या राय है, आप ये हमें बता सकते हैं? कर रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रही है, खाली युवाओं को बरगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और कुछ नहीं। आज़ादी इससे थोड़ा अलग टॉपिक है। आज़ादी के लिए जो पहले के लोग थे उन्होंने बहुत कुछ किया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज़ादी के लिए तो हमारे बहुत से देश के हमारे जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इतना हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के अपनी जान की बलिदान दिया, तो उनका तो बहुत है। भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव, ये बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका नाम हम जानते भी नहीं, इतिहास में उनका नाम छुपा हुआ है। तो वो आज़ादी जो थी, वो आज़ादी तो ठीक है, लेकिन यह है कि इस समय जो हमको चाहिए वो आज़ादी मिल नहीं पा रही है। रियल में वो आज़ादी अभी है नहीं। तो आपकी समस्या क्या है? अब समस्या तो देखिए आजकल की जो आपने अभी बोला कि आपको आज़ादी नहीं मिल पा रही, तो क्यों नहीं मिल पा रही आपको आज़ादी? होने को हम आज़ाद हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या उस तरह की आज़ादी हम चाह पा रहे हैं, जो हमें चाहिए वो मिल पा रही है नहीं अभी। अब वो ऐसा ना कि ये टॉपिक फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, इस टॉपिक में हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन वैसे फ़िलहाल ठीक है। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। हम उस अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, लेकिन हम अभी उन बेड़ों में बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जो हमें रियल में चाहिए, वो उन चीज़ों से हम अभी आज़ाद हो नहीं पाए। बिल्कुल, इनकी समस्या को सुना जाएगा। टुडे न्यूज़ 9 गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएगी और जो ये चाहते हैं, जिस तरह की आज़ादी ये चाहते हैं, उनको मिलेगी। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब है हमारी आज़ादी, हमारे देश की आज़ादी। पूरा देश हमारा आज़ाद है, और जो पुराने वीर महान हैं उन्होंने सबने अपनी बलिदान देके इस देश को आज़ाद कराया है। अब हम आज़ाद हैं, इसका यही मतलब है। आपको क्या लगता है कि देश में आज़ादी मिलने के बाद देश में क्या क्या बदलाव हुए हैं? ऐसे कौन से बदलाव हुए हैं आज़ादी के बाद? आज़ादी के बाद तो मैम ऐसे तो मैं नहीं कह सकता, बदलाव तो बहुत हुए हैं। हमारा देश पहले गुलाम था, आज हर एक नागरिक आज़ाद है, अपने मन की कर सकता है, अपना बोल सकता है, अपना कह सकता है, अपना सब कुछ कर सकता है। इसलिए आज़ादी से हमें बहुत बहुत ज़्यादा
आज के दिन आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? अच्छे से रहें। आजकल जो बच्चे हैं काफ़ी बिगड़ चुके हैं, हमारे देश में बहुत गलत मतलब सब कुछ हो रहा है। हम देख रहे हैं आए दिन जो लड़कियों के साथ हादसे हो रहे हैं वो हमारे देश में नहीं होने चाहिए। इसके लिए जो है सबको एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब भेदभाव को छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारे देश में इस समय ज़्यादा चल रहा है, जाति प्रथा को लेकर के बहुत चल रहा है, तो और सबको मिल के रहना चाहिए और अपने देश का सम्मान करना चाहिए। अपने देश की लड़कियों का मतलब महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो लगता नहीं कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं आजकल छोटी छोटी बेटियों के साथ इतना कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 18 महीने की एक बच्ची, जो मतलब सोचने वाली बात है कि उसके पास मतलब क्या है जो कि मतलब वो हो रहा है। तो हमारे देश में जो सबसे पहले ज़रूरत है, युवाओं को जागने की ज़रूरत है एक दूसरे के प्रति। ये नहीं देखें कि कौन है क्या, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे हैं। आपको अगर देश में एक कोई चीज़ बदलने को मिले तो वो क्या चीज़ होगी? सबसे पहले तो मैं जो इस समय वही उसी पे कहना चाहूँगी, जो हमारे देश में आज रेप इतने हो रहे हैं बेटियों के साथ, सबसे पहले उस पे जो भी ये करता है उसे सीधे एनकाउंटर किया जाए। उसके साथ कुछ भी ना हो कि उसको पहले पुलिस पकड़े ये और सीधे जहाँ देखे, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो चाहे वो 15 साल का हो, ये मैटर नहीं करता कि वो कितने साल का है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि हमें सीधे उसे एनकाउंटर करना है। ये नहीं देखना कि वो मासूम है। जब वो मासूम कैसे हो सकता है जब वो छोटी सी बच्ची के साथ इतना कुछ कर रहा है? तो सबसे पहले देश में यही हो तभी आगे हमारा देश बढ़ पाएगा। अच्छा, देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा कि हमें सही राह पे जो देश के युवा हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि उन्हें देश के लिए क्या सही है क्या गलत, ये जानने की ज़रूरत है। स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है? हमारा देश आज़ाद हुआ है, इसके लिए शुभकामनाएं मनानी चाहिए, उसको खुशी मनाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या लगता है आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश में क्या बदलाव आए हैं? बदलाव में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी मैडम। यहाँ पर काम के बेरोजगार लोग थे, बेरोजगारी लोगों को खत्म हो गई है, काम मिल रहा है लोगों को। आप देश के युवा हैं, आप एक देशभक्त होने के नाते, इस देश के युवा होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है हमारे घरों घरों सेवा करना, लोगों की, पब्लिक की, घरों घरों मरीज पहुँचाना, हॉस्पिटल का हमारा ये काम है मैम। अगर आपको देश के लिए एक चीज़ कोई बदलने को मिले तो वो क्या चीज़ होगी? मैम बेरोजगार लोगों को, पहले लोगों को काम मिलना चाहिए यहाँ पर, जो लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, देखिए इनका बिल्कुल सही है कहना कि देश में बेरोजगारी है, इसको भी गवर्नमेंट धीरे धीरे खत्म कर रही है। आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है? मेरे लिए आज़ादी का मतलब क्या है? हर इंसान फ्री है, आज़ाद है। आज देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आपको क्या लगता है कि देश में क्या क्या बदलाव आए हैं स्वतंत्रता दिवस के बाद? नहीं कह सकते कि क्या बदलाव आएंगे क्या नहीं आएंगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। देश के एक देश का अच्छा एक नागरिक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति? हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, अब आप देख रहे हो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। आपके लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है? आपके लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है? हमारे देश की शान है और क्या है। अच्छा, तो आजादी के बाद देश में ऐसे क्या बदलाव आया है बताइए? ये ठेले वाले क्या पता होगा, सब बदलाव है और क्या। अच्छा, आप देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? हमें सब कुछ मिला है यहाँ से रोजी रोटी चलती, सब कुछ मिलता, हमारा देश है जो। आप कोई गाना सुनाना चाहेंगे? आज आजादी का इतना अच्छा अवसर है, कुछ पोएम वोएम कुछ बोलना चाहेंगे? आज आजादी का अवसर है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आजादी क्या है आपके लिए? क्यों नहीं बोलेंगे। आज स्वतंत्रता दिवस हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। और मुझे एक गौरवान्वित सा महसूस हो रहा है कि मैं हर साल चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, एक ये तिरंगे का फ्लैग जरूर लगाता हूँ और मेरे को खुशी होती है। कोई कहता क्यों लगाते, लेकिन मैं लगाता हूँ और मैं जब से बचपन से मैंने होश संभाला है इसको लगाता हूँ। और जय भारत, जय हिंदुस्तान। देश की जो युवा पीढ़ी है आपके लिए आपका उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैसेज यही है कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस या राष्ट्रीय पर्व हमारे हैं हम मनाते रहें और अपने देश के प्रति ईमानदार बने रहें और देश के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें हम अपने। और साथ में शिक्षा भी जरूर लें, शिक्षा ज़्यादा जरूरी है। देश का नागरिक होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? इनकी जिम्मेदारी ये है कि पत्नी धर्म हमेशा अच्छा सा निभाती रहे ये इनकी जिम्मेदारी हो सकती है महिलाओं की अक्सर, क्योंकि पत्नी धर्म निभाएंगी
तभी राष्ट्रधर्म निभाएंगे। आपके लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब क्या है? हमारे देश की शान है और क्या है, हमारे देश की शान है और क्या है।